दोस्तों, रॉबिन हुड चोर था या हीरो था? कमेंट करो और बताओ। आज ये स्टोरी हम 3 ही सीन में फटाफट से समझेंगे। फर्स्ट सीन किंग जॉन, सेकंड सीन शेरवुड फॉरेस्ट, थर्ड सीन एलिन की शादी का ड्रामा। किंग जॉन जो था ये अक्सर अपने हिरन का शिकार करने कहाँ जाता था? शेरवुड फॉरेस्ट में जाता था। अब शेरवुड फॉरेस्ट में कौन रहते थे? आउटलॉज रहते थे। आउटलॉज वो लोग थे जो कानून नहीं फॉलो करते थे, हमेशा तोड़ते थे। अब इन्हें क्यों ज़रूरत आ गई कानून तोड़ने की? क्योंकि जो किंग जॉन था टोटल विलन टाइप था। ये अक्सर गरीबों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। अगर तुम बोले 10 रुपये कमा रहे हो, 8 तुमने अपने राजा को एज अ टैक्स पे कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचा? 2 रुपये से थोड़ी ना सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही कुछ था, तो वो फॉलो नहीं करना चाहते थे गरीब इनको। तो जितने भी गरीब थे वो सब के सब चोर थे और कहाँ रहते थे? शेरवुड फॉरेस्ट में। अब शेरवुड फॉरेस्ट में जो हीरो था, सरपंच साहब था हमारे, वो कौन थे? रॉबिन हुड। ये अक्सर ग्रीन कलर की शर्ट पहनते थे और रेड कलर की कैप पहनते थे। हाथों में इनके तीर कमान धनुष सब होता था। अब क्या करते ये? इनके ग्रुप का एक रूल था, लूटना हमने अमीरों को है, गरीबों को कोई तंगी नहीं देनी। ज़रा सा अगर कोई गरीब के साथ गलती हुई या जानबूझ के किसी ने गरीब को लूटा, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो इनके ग्रुप के जो मेंबर्स थे ना, वो जाते अमीरों से सामान लूट के तो गरीबों में बांटते थे। अब जो भी इनके मेंबर गए, उन्होंने ये खुद नहीं जाते थे कभी कभी, तो क्या करते, वो सामान जितना भी इनके मेंबर्स ने अमीरों से लूटा होता जाके इनके कदमों के पास रख देते। उन्हें अपने सरपंच साहब पर भरोसा ही इतना था कि वो सब इक्वल ही बांटेंगे, और ये अक्सर ऐसा ही करते। और इनकी इतनी स्टोरियाँ फेमस हैं, उनमें से एक है एलिन की शादी, जो कि हमारा क्या है? सीन 3। एलिन की शादी। एलिन बहुत दुखी होता है। वो एक लड़की से 7 साल से प्यार करता, और जब फाइनली उसे प्रपोज करने जाता है गोल्ड की रिंग लेकर, लड़की को बताता है। लड़की रोते रोते कहती है, नहीं, मेरे पापा ने तो शादी फिक्स कर दिया, और वो भी एक बूढ़े आदमी से, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत अमीर है। तो ये बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, रोते रोते वापस आ जाता है। तो रास्ते में रॉबिन हुड मिलता है, तो रॉबिन हुड मतलब पूछता है कि आज बड़ा दुखी है, कल तक तो बड़ा तू खुश था। तो ये सारी स्टोरी बताता, कहता है अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो बदले में तुम क्या करोगे? ये कहता है मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा अगर मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। इसने कहा ओके फाइन, डील डन, चलो। ये चर्च में जाता है एज अ म्यूजिशियन बन के, वीणा अपनी हाथ में पकड़ी हुई वीणा। तो जैसे ये वीणा अब बाहर आता है चर्च के पुजारी, तो वो कहते हैं, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन हूँ। तो चर्च कहते हैं ठीक है, गाना बजा के बता दो। तो ये कहते हैं नहीं, मेरी एक शर्त है, गाना मैं तभी बजाऊंगा जब आप मुझे जोड़ी दिखाओगे जिनकी शादी है। जैसे ही ये जोड़ी देखते हैं रॉबिन हुड, तो ये हंसते हैं, कहते हैं ये कोई मैच हुआ? ये तो मिस मैच है, लड़की को खुद डिसाइड करने दो भाई, उसने किससे शादी करनी है। तो ये क्या अपनी वीणा बजाते हैं। जैसे ही बजाते हैं तो 24 लड़के देखो तलवार लेकर आ जाते हैं चर्च में। तो ये उस गर्ल को कहता है चलो आप चूज़ करो, आपने 24 में से कौन सा बॉय चूज़ किया? तो लड़की बहुत हंसते, स्माइल होता है उसके फेस पे, और वो किसको चूज़ करती है? अपने एलिन को चूज़ करती है। इन दोनों की शादी हो जाती है, रॉबिन फिर से हीरो बन जाता है। ऐसे ही रॉबिन की बहुत सी स्टोरियाँ फेमस थी, उसमें से एक ये थी एलिन की शादी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी है रॉबिन हुड की, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट स्टोरी फिर से लाऊंगी। थैंक यू।